देखिए, जो मेरी लास्ट वीडियो आई एक हफ्ता पहले, जिसमें मैंने बताया कि 41 दिन के लिए आप किसी भी देवी देवता पर फोकस करिए, उनको सिद्ध करिए, जिसकी भी आपको ज़रूरत है। महालक्ष्मी है तो उनके लिए, बगलामुखी है उनके लिए, पढ़ाई करनी है सरस्वती के लिए, तो ये वीडियो आई। अब इसके नीचे 500 से अधिक माताओं बहनों ने एक प्रश्न पूछा। काफ़ी कमेंट्स, सेम कमेंट्स नहीं डालते बच्चे, तो उन्होंने रिलीज़ नहीं किए, लेकिन फिर एक एक कमेंट के नीचे 50-100 लाइक होने लग गए। मतलब कि सभी ये पूछना चाहती थी कि 41 दिन के बीच में पीरियड्स आएंगे तो कैसे कोई स्त्री जो है लगातार 41 दिन तक पूजा कर पाएगी। ठीक है। एक बहन ने ये भी पूछा कि 41 दिन पति के पास भी नहीं जाना है क्या? ओके। और बड़ा जेन्युइन सा क्वेश्चन है और बहुत लोगों के दिमाग में होगा ये चीज़। आज मैं आपको जीवन भर के लिए ये बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, ताकि ये एक चीज़ आपके दिमाग में नहीं आए, और प्लस प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ जो मैंने रिसर्च की है। ठीक है। सबसे पहले हम समझ लें कि एक बहन ने कहा कि ये पूजा क्या सिर्फ आपने आदमियों के लिए बनाई है? मतलब 41 दिन की जो भी पूजाएं हैं आप कहते हैं वो सिर्फ मर्द कर सकते हैं, औरतें नहीं कर सकती। देखिए, आज से 17 वर्ष पूर्व मैंने शनि गांव की स्थापना की थी। ठीक है। इस पूरी उत्तर भारत में, मतलब इस पूरी बेल्ट में आप मान लीजिए 8, 10, 15 शहरों में कोई भी शनि मंदिर नहीं था। तो मैंने पहली बार कहा शनि शत्रु नहीं मित्र है। तो जब लोग आने शुरू हुए तो औरतें भी तेल चढ़ा रही थी, आदमी भी। तो पहले लेडीज़ खुद ही तेल नहीं चढ़ाती थी, फिर कुछ मेरे पास आती थी, गुरुजी हम चढ़ा सकते हैं क्या? वो तो कहते हैं कि नहीं चढ़ा सकते। मैंने कहा आप चढ़ाइए और ज़रूर चढ़ाइए। तो जब ये चीज़ शुरू हुई, आसपास के शहरों के कुछ पंडितों को पता चला, तो वो लोग इकट्ठे होकर 5-7 लोग मेरे पास आए, बोले कि आप ये गलत कर रहे हैं। तो पहले मैंने उन लोगों को सुना आराम से, और उसके बाद मैंने कहा कि कुछ शास्त्र पंडित जी आपने पढ़े हैं कि शनिदेव ने अपनी माँ की वजह से अपने फादर पर, मतलब अटैक कह लीजिए, हाथ उठाना कह लीजिए, कर दिया था। ठीक है। तो आप मुझे ये बताएं कि कहीं भी कुछ ऐसा लिखा है कि शनिदेव ब्रह्मचारी हैं, या हैं भी तो ब्रह्मचारी की माँ और बहन नहीं हो सकती क्या? या पत्नी के रूप में ही तेल चढ़ा रहे हैं? तो मैंने उनको काफ़ी एग्जांपल्स और काफ़ी उससे दिए, और मैंने कहा साहब आप इसको कुछ भी कह लीजिए, लेकिन शनि जो है, अगर हम कुंडली से देख रहे हैं तो ये नहीं है कि औरत की कुंडली के बाहर बैठा देंगे कि आप औरत हैं तो आप पे शनि का असर ही नहीं है, 7.5 भी नहीं है, कुछ नहीं है। तो मैंने कहा आप ऐसे करिए, फिर तो मंगल के देवता हनुमान जी हैं, मंगल भी कुंडली के बाहर बैठाइए और औरतों की कुंडली 7 ग्रहों की बनाइए, क्योंकि इन पे तो असर ही नहीं है। सूरज भी ये देख के रोशनी देगा कि औरत है कि आदमी है, राइट? तो मैंने कहा कम से कम आप स्पिरिचुअल फील्ड में, आप तो आदमी औरत का भेद मत करिए, आप तो जीवात्मा की तरफ देखिए। तो बड़े शर्मिंदा से हुए और हाथ जोड़ के वो लोग चले गए। और अभी 10 साल पहले ये हल्ला मचा कि औरतें तेल चढ़ाएंगी, नहीं चढ़ाएंगी। यहाँ 17 सालों से मेरे चढ़ा रही हैं, और सारी वीडियोस, फोटोग्राफ्स होंगी फेसबुक पे, या कई बच्चों ने डाली होंगी, आप देख लीजिएगा, 15-15 साल पुराने, तब से वो तेल चढ़ रहा है। खैर, तो सबसे पहली बात, मैं जो भी इस चैनल पे बताऊंगा वो सभी के लिए बताऊंगा। कभी भी ऐसा स्पेसिफिक अगर होगा कि कोई ख़ास तांत्रिक पूजा मैं ऐसी बताऊं जो केवल औरत कर सकती है या केवल आदमी कर सकते हैं, ड्यू टू पूरा उनका जो हार्मोनल स्ट्रक्चर है, जो बॉडी स्ट्रक्चर है, जो सारी चीज़ें हैं वो अलग अलग हैं, तो उसके लिए कोई स्पेशल शक्ति साधना वगैरह है तो मैं बोल दूँगा। अदरवाइज़ यकीन मानिए, जब मैं ज्योतिष की बात कर रहा हूँ, जब मैं अध्यात्म की बात कर रहा हूँ, तो मैं सभी के लिए कर रहा हूँ और मैं भेदभाव नहीं करता हूँ। उसके लिए एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया, तो कभी ये मत सोचिएगा कि मैं आदमियों के लिए या औरतों के लिए ये कर रहा हूँ। ठीक है। अब बात करते हैं पीरियड्स की या मेंस्ट्रुअल साइकिल की। पहले आप ये समझ लीजिए कि ये हैं क्या। आज आप और मैं यहाँ बैठ के आप सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, हम सब चाहे आदमी है चाहे औरत है, ये पीरियड्स की वजह से ही है हमारा एग्जिस्टेंस, राइट? पीरियड है क्या कि 28 दिन के साइकिल में मान लीजिए, चलिए 2-4 दिन आगे पीछे हो जाते हैं, तो वो एक एग प्रोड्यूस करती है फीमेल की बॉडी। ठीक है।
अगर उस एग को, उस अंडे को जो वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको अगर मेल जो शुक्राणु है वो नहीं मिलता है तो बॉडी में हार्मोन्स लेवल थोड़े कम होते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, और ब्रेन को सिग्नल जाता है, वो यूट्रस की लाइनिंग जो उस एग के लिए बनी होती है उसके समेत उसको बाहर निकाल देता है। तो ये एक सिंपल सी प्रक्रिया है, मैंने लेमन लैंग्वेज में समझाई आपको। अब अगर उसको फ्यूज़ हो जाए वो एग, मतलब उसे मेल वो मिल जाएगा, तो वही चीज़ जो है उसका नेस्ट बन जाएगी, उसका घोंसला बन जाएगी। फ्यूज़ नहीं हुआ तो वो घोंसले समेत बाहर निकल गया, इसको ऐसे समझ लीजिए। और अगर फ्यूज़ हो जाता है तो वही नेस्ट बन जाता है। तो ये पीरियड्स ही हैं जिनकी वजह से फीमेल जो हैं एग प्रोड्यूस जो कर रहे हैं, उन्हीं से फिर ये संसार की रचना होती है। ठीक है जी। तो इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है कि कोई अछूत बात हो गई, कोई इस तरह की बात हो गई कि भाई आप पूजा नहीं कर सकते या आप साधना नहीं कर सकते। हाँ, पुराने ज़माने में क्योंकि चीज़ें क्लियर नहीं थी, साइंस इतनी डेवलप नहीं थी, बहुत सी मिथ्स थी कि साहब अचार डालेंगी तो अचार ख़राब हो जाएगा, ठीक है, आप क्या कहते हैं, फूल हाथ में दे दो अगर पीरियड्स वाली औरत के तो फूल मुरझा जाते हैं। तो जब मैंने पढ़ा, मैंने आपसे पहले भी कहा, मैं गूगल से पहले की पैदाइश हूँ, तो मुझे एक्सपेरिमेंट बहुत करने पड़े, बहुत बार मरते मरते भी बचा इन चीज़ों में जानने के लिए, मेरे पास साधन नहीं थे। तो कॉलेज फर्स्ट ईयर में मेरी एक फ्रेंड से मैंने स्पेशली अचार डलवाया, फिर उससे रिक्वेस्ट की कि तू अपनी सहेली से भी डलवा। हालांकि बातें भी सुननी पड़ी कि पता नहीं क्या इसका दिमाग है, कैसे क्या है। मैंने कहा तूने पीरियड्स में ही अचार डालना है और देखना है, मुझे देना है कि सड़ता है कि नहीं सड़ता। आप यकीन मानिए बहुत बढ़िया अचार था, कभी नहीं सड़ा। और मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि आप कभी भी ये गलतफहमी मत पालिएगा। देखिए, औरतों ने खुद ही कुछ गलतफहमी पाल ली है, ठीक है। आज एक और बहुत बड़ी बात मैं सभी सासों को भी बताना चाहता हूँ, सभी मर्दों को भी बताना चाहता हूँ। आपने पिक्चर में देखा, हमने बचपन से देखा कि अगर लड़कियां हो गई 3-4 तो सास कह रही है तू दूसरी शादी कर ले, ये तो वारिस दे नहीं पाएगी, ठीक है, कितनी फिल्मों में आया, ठीक है। औरत खुद ही हाथ जोड़ के कह रही है कि सॉरी मैं तुम्हें लड़का नहीं दे पाई। आपको पता है कि जेंडर जो डिसाइड होता है, लड़का होगी या लड़की, साइंटिफिकली वो मेल डिसाइड करता है, वो मर्द की वो है। जो औरत का एग है, क्रोमोसोम, वो एक्स है, ठीक है। अगर मेल का एक्स आएगा तो एक्स एंड एक्स लड़की होगी, अगर मेल का वाई आएगा तो एक्स एंड वाई लड़का होगा। तो औरत तो न्यूट्रल है, वो जो लड़का होगा या लड़की वो मेल के शुक्राणु डिसाइड करते हैं, मेल का स्पर्म डिसाइड करता है। और यहाँ हम जीवन भर औरतों को कोसते रहे हैं कि भाई ये लड़का नहीं पैदा कर पाई। सारी ओल्ड इज गोल्ड नहीं होती हैं चीज़ें, सारी पुरानी नॉलेज सही नहीं होती है। पुरानी तो दहेज प्रथा भी थी, पुरानी तो सती प्रथा भी थी, राइट। सो थोड़ा सा लॉजिकल हमने सोचना है, ठीक है। ये एक और रीज़न था औरत को पीछे रखने का, क्योंकि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी थी। भगवान की रचना भी मेल के रूप में है। आज कभी किसी औरत ने ये कहा कि भाई ये गलत है कि आपने भगवान को भी आप ही करके बुलाते हो। आप हर धर्म में देख लीजिए, भगवान देख रहा है, कभी हम कहते हैं देख रही है, ठीक है। अल्लाह बड़ा है, कभी हमने कहा बड़ी है। गॉड इज ही, कभी कहा शी। क्यों? क्योंकि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी थी। तो ये इतनी चीज़ें फीमेल्स के साथ चली, ठीक है ना। और जिसको हमने कहा कि आप अभी भी देखिए, जैसे मैंने कहा पिक्चरों में खुद ही लेडीज़ कह रही हैं, कई लेडीज़ ये समझती भी हैं कि अरे हम लड़का नहीं पैदा कर पाए। भाई आप लोगों की गलती नहीं है, ठीक है। अब एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि जो आजकल ज़ीरो फिगर, साइज ज़ीरो, ये फिगर 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 फिगर, ये फिगर है क्या? पूरी औरत की संरचना जो हुई है वो माँ बनने के लिए हुई है। ये जो कर्व्स हैं जो हमसे अलग हैं वो किस लिए हैं? आज ह्यूमन का बच्चा बिना माँ के दूध के जी सकता है, और तो यहाँ पर जो फैट या चर्बी जो है वो इसलिए है कि वो बच्चे को कुशनिंग का काम करती है कि झटका ना लगे। तो ये जिसको आप फिगर समझ के हाईलाइट कर रहे हैं, ये बच्चा पैदा करने के लिए ईश्वर की देन है ये चीज़ें, राइट। सो खैर एनीवेज, इस पे भी मैं कभी बात करूँगा,
ठीक है। और अभी आ रहा हूँ मैं नेक्स्ट टॉपिक पे भी। तो ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल का वो है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, प्रॉब्लम एक है कि जब हार्मोनल लेवल गिरते हैं तो आपके मूड स्विंग्स आते हैं, आप चिड़चिड़ी हो सकती हैं, आप थकान महसूस कर सकते हैं, आपका मन खिन्न हो सकता है। तो हो सकता है पूजा का वो ऊपर नीचे हो, लेकिन वो तो मेल्स के साथ भी होता है, राइट? सो टेस्टोस्टेरोन लेवल ऊपर नीचे होते हैं, किसी दिन पूजा में कम मन लगता है, किसी दिन ज़्यादा लगता है। तो ये तो हार्मोनल चेंजेस हमारे साथ भी होते हैं, चंद्रमा के साथ जब राशि ऊपर नीचे होती है तो भी होते हैं। आप 41 दिन लगातार पूजा करिए, कोई कहीं से दिक्कत नहीं है। लास्ट में मैं बताऊंगा कि कुछ पूजाएं हैं कि जो लेडीज़ नहीं कर सकती, या कुछ पूजाएं जो जेंट्स नहीं कर सकते, राइट? उस पर भी मैं आता हूँ। लेकिन ये जो सात्विक पूजाएं हैं, क्या देवताओं ने शादी नहीं की क्या? राइट? तो आप उनकी पूजा करते में ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य, आप जो देवता खुद मैरिड हैं, ठीक है, आप उनकी पूजा में भी आप कह रहे हैं कि साहब नहीं मैं शुद्ध रहूँगा या मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा। किस लिए भाई? ये मतलब लाइक आपको मैं बहुत क्लियर बताता हूँ कि हाँ, मूड स्विंग्स होते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, पर इससे कोई वो नहीं है। वो तो वैसे भी आप सोचें कि बाकी के बचे हुए 28 दिन आप एक लेवल से पूजा कर लेंगे, एक चीज़ बनी रहेगी, टेम्पो नहीं होगा। वो किसी का भी नहीं होता। एक क्रिकेटर भी है, वो हर मैच अच्छा नहीं खेल सकता, तो क्या एक साधक हर दिन पूजा सेम कर सकता है? राइट? कोई भी चीज़ जो हम कर रहे हैं वो हर दिन सेम नहीं कर सकते। हमारे काम की भी जो प्रोडक्टिविटी है, मतलब कि हम ऑफिस में काम करते हैं, हर दिन एक जैसी प्रोडक्टिविटी नहीं निकाल सकते, हर दिन क्रिएटिव आइडियाज नहीं आ सकते, हर दिन कोई पेंटर मोनालिसा नहीं बना सकता। ये होता है। तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर, पीरियड्स से कोई परहेज नहीं है, कम से कम जो पूजाएं मैं बता रहा हूँ उसमें कोई परहेज नहीं है। आप लगातार अपने 41 दिन पूरे करिए। और अगर आपको पीरियड्स हैं तो ये गर्व की बात है कि आप एक नेचुरल क्रिएटर हैं। आपको पता है कि औरत एक नेचुरल क्रिएटर थी। आदमी का काम तो 10 सेकंड का इंजेक्शन भी कर सकता है, बट 9 महीने पेट के अंदर रखना, बनाना, राइट? तो सृजनहार थी, नेचुरल। लेकिन आदमी ने अपने ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए बड़े बड़े क्रिएशन कर दिए, इन्वेंशन कर दिए, हिमालय पे चढ़ गए, चांद पे चले गए। बड़े बड़े शेफ जितने हैं, पेंटर्स हैं, वो मेल हैं, वो वहाँ क्रिएटिविटी निकाल रहे हैं। औरत शांत थी क्योंकि खुद ही क्रिएट कर सकती थी। तो ये आपकी खूबसूरती है, इसमें कोई अछूत वाली बात नहीं है। ये तो आपका मतलब वो है जो भगवान ने आपको आशीर्वाद दिया एक सृजनहार बनने का, राइट? ये पीरियड्स उसकी निशानी है कि आप एक एग प्रोड्यूस कर रहे हो, या आपके यूट्रस में कोख में। मैं आपको एक बड़ा इमोशनल इंसिडेंस बताता हूँ कि एक डॉक्टर साहब ने क्या किया कि उनकी मदर का यूट्रस का ऑपरेशन हुआ। अभी आप ये इज्जत देखिए, उन्होंने वो कांच की शीशी में वो डालकर उसको सेव करके रखा यूट्रस को, और उस पर लिखा मेरा पहला घर। अपनी माँ की कोख को निकाल के वो फेंक देते हैं, यूट्रस का ऑपरेशन होता है, तो उन्होंने कांच में लिखा माय फर्स्ट होम। सो ये इज्जत है, ये सोच है, राइट? आई डोंट नो कौन लोग हैं जो ये सोचते हैं। तो मैंने अचार डलवा के भी देखे, मैंने फूल हाथों में रखवा के भी देखे, ना फूल मुरझाए ना अचार खराब हुए। ये सब दकियानूसी पुरानी बातें, ये प्रूव्ड नहीं है। पुराने ज़माने में नॉलेज नहीं थी, हाइजीन नहीं थी, कुछ नहीं था, तो इस वजह से मूड स्विंग्स हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा आप बताइए, बच्चे भगवान का रूप होते हैं, क्या पीरियड में माँ बच्चों को खाना नहीं देती? क्या आप अपने पति को खाना नहीं देती? जब भगवान स्वरूप छोटे बच्चे को आप दूध पिला सकते हैं, भगवान स्वरूप छोटे से बच्चे को आप खाना खिला सकते हैं पीरियड में, तो फिर लड्डू गोपाल को क्यों नहीं पूजा जा सकता? फिर क्यों नहीं गणपति जी को पूजा जा सकता? सोच के देखिए, जिस भगवान ने आपको ये शक्ति दी वही इस शक्ति से आपको अछूत मानेंगे क्या? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो थोड़ा सा आप ये कह लीजिए कि थोड़ी सी वो है कि पुरानी कई चीज़ें जो इस तरह से चली आती हैं, ठीक है ना, वो थोड़े टाइम बाद लोग उसको सच मान लेते हैं या चीज़ों को थोड़ा सा वो मान लेते हैं, तो वो चला चला आता है। खैर एनीवेज,
अब एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात, सेक्स से रिलेटेड एक प्रश्न आया कि जी इन 41 दिनों में मैं हस्बैंड के साथ सो सकती हूँ या नहीं, या उनके पास जा सकती हूँ या नहीं, ये भी बताएं। अच्छा है आपने पूछा, बहुतों के दिमाग में होगा पर पूछा नहीं होगा, ठीक है, बहुत से आदमियों के दिमाग में भी होगा। तो मैं आपको बताता हूँ एक प्रैक्टिकल एग्जांपल। सबसे पहला मेरा केस था, एक शहर अध्यक्ष थे एक मिशन के, मतलब कि उनके एक संत थे हमारे देश के, बापू जी, नाम नहीं लूँगा कौन से, पर एक नाम वैसे ही आप समझ लीजिए कि कोई बापू थे, उनके शिष्य थे और उनका आश्रम संभालते थे, शहर के हेड थे। तो लगभग उम्र रही होगी 45 साल, 42 या 45 साल। तो मुझे एक दिन वो पत्री दिखाने आए। तो पत्री दिखाने आए, आके बैठे, कहते साहब आपका बड़ा सुना है, बहुत अच्छी आप देखते हो, और बापू आएंगे शहर में तो मैं आपसे मिलवाऊंगा, मैं तो डायरेक्ट मिल सकता हूँ उनसे और मैं प्रवचन भी करता हूँ, उनके एब्सेंस में आश्रम सारा मैं ही देखता हूँ। सो मैंने कहा चलिए ठीक है, देखेंगे, बताइए कैसे आना हुआ। तो बोले कि साहब देखिए आपकी तो सब कृपा है बापू की, मतलब घर में कलेश बहुत है, वाइफ बहुत, मैंने कहा वो जाती हैं, कहते नहीं वो चिढ़ती हैं, मतलब मेरे पूजा पाठ से, और घर में बड़ा कलेश का वातावरण रहता है, तो मेरी साधना हो नहीं पाती है पूरी। तो मैंने हस्बैंड और वाइफ दोनों की कुंडली सामने रखी, मैंने देखा, खैर वो मेरा टेक्निकल इशू है, मैं आपको नहीं एक्सप्लेन कर सकता मैंने क्या देखा, पर मैं समझ गया कि प्रॉब्लम क्या है। तो मैंने चुप थे, पूछा, मैंने कहा मुझे और कुछ मत बताइए, मुझे बताइए आपके फिज़िकल रिलेशंस कैसे हैं आपस में। तो बोले मैं तो, आपको पता है बापू तो कहते हैं कि बच्चे वगैरह हो गए, अब आपके 40 साल के आप हो गए, अब तो आप भाई बहन की तरह रहो, तो मैं तो मतलब उनका भक्त हूँ, एंड मैं तो अलग सोता हूँ, तो कोई रिलेशन का तो मतलब ही नहीं है, राइट। मैंने कहा एक बात बताओ, आपने संन्यास लेना था, आपने पूजा करनी थी, सब कुछ है, आपकी वाइफ ने भी लेना था। कहते उसको कम इंटरेस्ट है इन चीज़ों में। ऐसे ठीक है। मैंने कहा आपकी आइडेंटिटी क्या है? बोले मतलब? मैंने कहा आप हो कौन? कहते वही जानना है। मैंने कहा हेलो, आपके कई आइडेंटिटीज़ हैं, आपके बच्चे कह रहे हैं कि आप उनके पिता हैं तो वही रोल निभाते हो? कहते हाँ। माँ बाप कह रहे हैं पुत्र है, वही रोल निभाते हो? हाँ। बापू कह रहे हैं मेरे शिष्य है, वही रोल निभाते हो? हाँ। तो पत्नी सोचती है कि आप उसके पति हो, ना कि संत। तो पति का रोल जब नहीं निभाओगे तो चिड़चिड़ापन तो पैदा होगा ही, कलेश तो वो करेगी, और उससे आपकी पूजा पाठ से भी उसको चिढ़ हो जाएगी, क्योंकि वो सोचेगी कि मेरी ज़रूरतों में ये पूजा पाठ जो है वो बाधा है। तो जिस ईश्वर की पूजा आप कर रहे हैं उसी ने वो काम वासना उसके अंदर डाली है, प्रकृति ने, वो खुद किसी दुकान से खरीद के नहीं ले आई है वासना को, राइट, या काम को। सो खैर थोड़ी देर समझाया, मैंने कहा बस ये चीज़ ठीक कर लो, बाकी जितनी मर्जी पूजा पाठ करो सब ठीक हो जाएगा। तो वाकई ठीक हो गया। महीने सवा महीने बाद मुझे बताने आए भी कि बहुत आनंद है, सब ठीक हो गया, अब आप चलिए, बापू आ गए, मैं मिलवाऊँगा, ऐसे धन्यवाद, बस ठीक है, आपका ठीक हो गया, बस बढ़िया हो गया। सो आपको मैं बताता हूँ कि एक बड़ी ना हिपोक्रेसी सी है सेक्स को लेके। क्या है कि हमने एक नेचुरल चीज़ है जो ईश्वर ने हमारे अंदर डाली, दो ही भूख मेनली डाली, एक पेट की भूख और एक जिस्म की भूख, राइट। फादर ऑफ साइकोलॉजी सिगमंड फ्रॉइड कहता है कि जितने भी डिप्रेशन के, एंजाइटीज़ के केस हैं, मानसिक रोगी हैं, उसमें कहीं ना कहीं जीवन में प्यार की कमी है। उसने हर मेंटल प्रॉब्लम को इससे जोड़ दिया है, ठीक है। ये एक रिसर्च हो रही है और काफ़ी हद तक वो सही भी है और सब कुछ है। मेरे पास भी बहुत से जो केस आए, कि लेडीज सर घुमा रही हैं, ज़मीन पे मार रही हैं या वो सब, जब मैंने उनकी ज़िंदगी में झांका तो प्यार की, फिज़िकल रिलेशंस की कमी थी, उसमें बिहेवियर डिसऑर्डर हो रहे थे। ये आपको कोई साइकेट्रिस्ट भी बता देगा, ठीक है। इस चीज़ को इतना हवा क्यों बनाना? वाई कांट वी टेक इट नेचुरली?
बच्चों को हम चूमते हैं, चाटते हैं, बच्चों को हमारे 6 महीने तक बच्चा नहीं हुआ, शादी के, प्रेग्नेंट नहीं हुई बहू, तो दुनिया के इलाज टोने टोट के हमारे पास आते हो, सब कुछ है, ठीक है। और जिस क्रिया से बच्चा दुनिया में आता है वो हमारे लिए गंदा काम है, वो हमारे लिए ईश्वर के अगेंस्ट है। तभी तो आप पूछ रहे हैं कि 41 दिन कहीं सेक्स तो नहीं कर लेना हमने, भगवान नाराज तो नहीं हो जाएंगे। हीरे को गले में लटकाना, कोयले से नफरत करनी, कोयले से ही हीरा पैदा हो रहा है भाई साहब, उसकी भी थोड़ी इज्जत कर लो, ठीक है। ये एक लंबा विषय है जिस पे मैं 12-13 वीडियोस बना सकता हूँ, लेकिन फिर भी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आपको शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आप अगर आपको लगता है कि काम वासना ईश्वर के खिलाफ है, राइट, तो विज्ञान भैरव तंत्र में शिव पार्वती का संवाद सुन लेना आपकी ये सारी चीज़ें दूर हो जाएंगी। मैं फिर कह रहा हूँ 12-13 एपिसोड बना सकता हूँ मेरी इस रिसर्च पे। इसका आप यहीं से सुन लीजिए कि आज भी हिंदुस्तान में, बाकी भी ऑल ओवर द वर्ल्ड, 75% से ज़्यादा नेट पॉर्न देखी जाती है इंटरनेट पे। तो दिमाग में हमारे क्या चल रहा है, ऊपर से क्या चल रहा है। एक और आपको बताता हूँ, कितने केसेस आ गए जहाँ फीमेल लगी हुई हैं पूजा पाठ में और हस्बैंड को दुत्कार रही हैं, घर का माहौल ख़राब है, हस्बैंड चिढ़ रहा है, एक ने तो मालाएं डाल रखी हैं गले में। अब वो हस्बैंड आके मुझसे कहते हैं कि साहब मैं इनके पास जाता हूँ, वो गले में वो मालाएं डाल रखी हैं, कहते हैं साहब मेरा क्या बताएं। तो आप गृहस्थ का टैग लगा के बैठे हैं, आप बिना गुरु के या गुरु के साथ भी चल रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर का क्या, आपके बच्चों का क्या, आपके माँ बाप का क्या। जितना आराम से आप इस चीज़ को लेंगे उतना इससे ऊपर उठेंगे, जितना दूर भागेंगे, दबाने की कोशिश करेंगे, उतना ही ध्यान उतर जाएगा। इसको हवा मत बनाइए, एक नेचुरल सा फेनोमेना है, उसको नेचुरल सा रहने दीजिए। इतनी हाइप किस लिए, इतना द्वंद्व किस लिए। एक सज्जन मेरे पास आए, 11 साल से साधना कर रहा हूँ। अरे साहब, मैंने कहा इस आदमी ने तो पा लिया, वह धन्य हो भगवान, क्या साधना में पाया। बोले मैंने काम पे विजय प्राप्त की। अरे इतनी साधना ईश्वर को पाने के लिए कर ली होती तो मिल जाती। ये तो बाई प्रोडक्ट है, काम क्रोध दोनों, वो तो गिर जाएंगे। आपने एक एक चीज़ से लड़ने में अपनी ऊर्जा लगाओगे, ऊपर कब उठोगे। मैं आपसे कहता हूँ कि आप अच्छा काम करो करियर में, पैसा नेम एंड फेम तो बाई प्रोडक्ट है आपका। आप कुछ क्रिएट करो, कुछ बनाओ, तो ये सब चीज़ें तो आ ही जाएंगी। ऐसे ही जब आप ऊपर के रास्ते पे चलोगे तो धीरे धीरे हर स्टेप पे काम क्रोध लोभ मोह गिरता जाएगा। आप एक एक से लड़ोगे। मैंने कहा जा आप ऐसा करो, 11 साल में आपने काम पे विजय प्राप्त की, अगले 11 साल क्रोध पे करो, फिर लोभ पे करो, फिर मोह पे करो, आपके 44 साल निकल जाएंगे, चिता का समय आ जाएगा, ईश्वर की प्राप्ति कहीं नहीं हो रही आपको। मतलब वासनाओं से लड़ने में जब सारी शक्ति मेरी चली जाएगी तो मैं ऊपर की तरफ कब चलूंगा। होना ये चाहिए कि मैं ऊपर की तरफ चलूं और ये चीज़ें गिरती चली जाएं। मेरा लक्ष्य सिर्फ एक ही रहे, उस तरफ, ना कि इससे लड़, उससे लड़, इससे लड़, वो तो अपने आप ही गिर जाना है, ठीक है। तो इन पूजाओं में कोई हर्ज नहीं है। अगर आप रिलेशन बनाते हैं, कोई हर्ज नहीं है। बीच में पीरियड्स आते हैं, आई थिंक मैं कभी अगर देखिए मौका मिला तो जो भी आपके क्वेश्चन इन चीज़ों से रिलेटेड है आप लिख देना मुझे, मैं पूरी कोशिश करूँगा। क्योंकि जब तक ये डाउट्स दूर नहीं होंगे, आपकी पूजाएं नहीं रहेंगी, एक शक शुबा सा रह जाएगा। अब अगर आज मैं ये डाउट दूर नहीं करता पीरियड्स वाला, तो बहुत सी लेडीज़ जो छोड़ती उनके दिल में होता 41 दिन पूरे नहीं हुए, पता नहीं असर होगा कि नहीं होगा। और जो करती रहती उनके दिल में अरे यार ये तो नहीं, मैंने ये 4 दिन भी पूजा कर ली इसलिए ख़राब होगी। तो इसलिए ये डाउट्स क्लियर करने ज़रूरी हैं। और भी किसी तरीके के आपके डाउट्स हो ना इन चीज़ों को लेकर ज़िंदगी की, तो आप पूछ लीजिए, तब जाके साधनाएं आपकी जो हैं वो ठीक हो पाएंगी। ये शक शुभाओं के साथ, ये कन्फ्यूजन्स के साथ, ये लॉजिकल चीज़ों के साथ कहीं पहुंच नहीं पाएंगे। टाइम और वेस्ट हो जाएगा, 2-2 घंटे घंटियाँ बजाते रहेंगे, मंत्र जाप करते रहेंगे, पहुँचेंगे कहीं नहीं। आपने ऐसे बहुत से लोग देखे होंगे जो बहुत पूजा पाठ करते हैं, लेकिन उनके चीज़ें कुछ नहीं बदली हैं ज़िंदगी में। वो इसीलिए हैं क्योंकि कंसेप्चुअल क्लैरिटी के बिना जब आप कुछ करते हो आप नहीं ठीक से पहुंच पाते हो, ठीक है।
आई होप आई एम क्लियर विद द पीरियड्स थिंग्स एंड सेक्स थिंग। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आराम से पूजा करिए, दिल से पूजा करिए। बहुत से देवी देवता भी ग्रस्त हैं, बहुत से हमारे अवतार भी ग्रस्त हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद और माफ़ी चाहता हूँ, एक हफ्ते में एक से ज़्यादा नहीं शूट कर पा रहा हूँ, पर कोशिश जारी है और कोशिशें ही कामयाब होती हैं, ठीक है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद और बहुत बहुत आपको आशीर्वाद।